राजनाथ सिंह ने सेनाध्यक्षों से बात की है, तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है और जहां हमला हुआ है वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत, उन्होंने तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार जिस तरह से हमला किया गया है उसके बाद इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है और अब से थोड़ी देर में 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें जानकारी प्रिसाइसली दी जाएगी। लेकिन इससे पहले राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों से बात की है, क्योंकि जिस हमले को अंजाम दिया गया है उसमें भारत की तीनों सेनाओं का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान की आर्मी की ओर से बयान आया है कि मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां पर 7 हमले हुए हैं। मुरीदके में भी हमला हुआ है और मुरीदके वही इलाका जहां लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है और हाफिज सईद के कई मदरसे थे जिन पर टारगेट किया गया। 9 इलाकों में मिसाइलों से अटैक किया गया है। तो भारत की ओर से जो मिसाइलों का अटैक किया गया है इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। और इन सब के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गीदड़ भभकी दी है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से रात में प्रिसाइज अटैक किया है और 9 जगहों पर टारगेट किया है, अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि 9 बड़े हमले हुए हैं और इसमें स्ट्राइक के बाद भारत में जगह जगह जश्न मनाया गया है। और सेना ने पोस्ट पर लिखा है कि जस्टिस इज सर्व्ड। लोगों ने आतिशबाजी की है। स्ट्राइक के बाद अलर्ट पर है सेना, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो गीदड़ भभकी दी जा रही है, माना यह जा रहा है कि कोई ना कोई अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ओर से अटैक किया जा सकता है। ऐसे में सेना पूरी तरह से तैयार है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है और JF-17 जो गिराया गया वो इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया गया। रडार से नजर रखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कोई मिस एडवेंचर ना किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी बरती जा रही है। 2019 के बाद अगर तुलना करें और अब भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा आकाश जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सभी पहले से तैनात किया गया है। और जिस तरह से 22 अप्रैल को हमला किया गया था पहलगाम में, उसके बाद से ही भारत में लगातार मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान में आतंकियों के आकाओं पर अटैक किया जाए और 15 दिन बाद ये बदला लिया वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके के वहां पर इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अलर्ट इस वक्त कश्मीर को किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के विमान लगातार वहां पर गश्त लगा रहे हैं। प्रमोद, एक बार वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए कश्मीरियों में इस वक्त कैसा जोश है। देखिए, कश्मीरियों की जैसे ही आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले आज की खबर सुनी कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया। इस वक्त मेरे पास जो अपडेट आ रहा है कि 9 ठिकाने जहां पर हिंदुस्तान की आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले देखिए, बहावालपुर जो जैश का मुख्यालय है वहां पर अटैक किया गया है। दूसरा मुरीद के लश्कर का अड्डा है। 26/11 के आतंकी यही का लॉन्च पैड था। इसके अलावा गुलपुर में पुंछ राजौरी हमले और जून 2024 में बस पर हमला किया गया था। चौथा जो जहां पर टारगेट किया है भारतीय आर्मी ने वो सवाई कैंप है। ये सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमलों की जड़ यहीं से जुड़ी है। 5वां है बिलाल कैंप, जैस का लॉन्च पैड है। 6वां है कोटली कैंप, 50 आतंकियों की क्षमता और लश्कर जो ओवमर्स का ये अड्डा था। और बरनाला कैंप जो 7वां है राजौरी के सामने, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। सर्जल कैंप है जो इंटरनेशनल बॉर्डर सांभा कठुआ जैस का ये ठिकाना माना जाता है। मैमूना कैंप है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप है। ये वो 9 जगह है जहाँ हिंदुस्तान ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर पूरे में हाई अलर्ट है और श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हो गया है। श्रीनगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बाहर तैनाती इतनी हाई हो गई है कि सुरक्षा कारणों से हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों में उत्साह है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लोग भारी उत्साहित है। कई जगह तो आप इधर से मत दिखाइए, आज तस्वीरें उधर से जो आ रही हैं वही लोग देखना चाहते हैं।
और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी तस्वीरें दिखाते रहें, वो शौर्य की, वो पराक्रम की तस्वीरें दिखाते रहें जो गर्व का अनुभूति कराती हैं। ये एहसास कराती है कि जब भारतीय सेना बदला लेती है तो पूरी तसल्ली बख्श तरीके से लेती है, ऐसा लेती है जो कल्पना से परे होता है, ऐसा लेती है जो मिट्टी में मिला देने वाला होता है। तो बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि इस वक्त की ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से आ रही हैं वो दिलों को सुकून देने वाली हैं, लेकिन बड़ी खबर जब तक नहीं आएगी तब तक सुकून नहीं मिलेगा। वो बड़ी खबर मसूद अजहर से जुड़ी हुई है। उसके आतंकी अड्डे पर, उसके हेडक्वार्टर पर एक टारगेटेड पूरा अटैक किया गया है। अब क्या क्या उस हमले में हुआ, 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आर्मी भी मौजूद रहेगी और उसके साथ साथ MEA के ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे।